कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। आ गए वो। अम्मा उठो। बाबू, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे याद आ रहा है, साफ साफ याद आ रहा है। शायद ये पिछले जन्म की बात है। मैं हूं चौधरी बलदेव सिंह। मोहन बाबू, यह है वो जमीन जहां मैं हवेली बनाना चाहता हूं। मेरा कम से कम एक दोस्त होना चाहिए ना। जब हमने अपना अधिकार मांगा तो उन लोगों ने हमारे खाल उतरवा दी। जो मोहन बाबू की कल्पना बन गई वो खूबसूरत तो होगी, बहुत खूबसूरत होगी। देखिए मोहन बाबू, यह हवेली जितनी जल्दी शुरू होगी उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए। ये क्या पागलपन है रूपाली, इस तरह मेरी जीप के सामने आ गई। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बाबू, मैं आदिवासी लड़की हूँ, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं। रूपाली, तुम ही ना हो मगर दूसरों को तो तुम्हारी चिंता हो सकती है ना। दूसरा कौन? बाबा? बाबा के अलावा भी तो दूसरा कोई हो सकता है ना जिसे तुम्हारी चिंता हो। मगर दूसरा तो कोई नहीं है बाबू। ऐसा है रूपाली, ऐसा कोई है। अब तक तुमने अपनी जान अपने बाबा के लिए बचा रखी थी। आज से एक और नाम जोड़ दो। बाबू। रूपाली, आज के बाद तुम ऐसा फिर कभी मत करना, ठीक है? रूपाली, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। 2 दिन? 2 दिन होते क्या हैं? बस यूं गया यूं आया। बाबू, जिस तरह तुम्हें किसी की जान प्यारी है उसी तरह तुम्हारी जान भी किसी को प्यारी है। पता नहीं ये 2 दिन कैसे बीतेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ चाहिए शहर से? हाँ चाहिए।
क्या? तुम एक दिन में लौट आओ। आपके साथ कौन थी वो लड़की? मेरे साथ? मेरे साथ तो कोई। ओह, अब मैं समझा, आपकी कल्पना थी। आप तो शहर जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे मोहन बाबू। बलदेव चौधरी, जब जब तुम चौधरी ने इधर पांव बढ़ाने की कोशिश की है, इस झील में पानी की जगह लहू बहा है। उल्टे पांव लौट जाओ चौधरी। अगर मैं चाहूं तो ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सीने में उतार सकता हूं, लेकिन तुम चौधरी लोग अंग्रेज बहादुर के खुशामदी टट्टू हो। तुम्हारे उकसाने पर वो हम पर जुल्म करते हैं। भैरव, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? मेरी मौत तेरे हाथ में नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। अरे जाओ जाओ चौधरी, जाओ। हम आदिवासियों का रंग जितना गहरा है, उसे कई गुना ज्यादा हमारा लहू भी गहरा है। जाओ, चले जाओ। बाबा, तो यही था बलदेव चौधरी। हाँ बेटी, यही बलदेव चौधरी है। बेटी, मैं हमेशा तुझे मना करता था कि अपने सरहद के बाहर मत जाया कर। आज इस कमीने ने तुझे देख लिया है। आज के बाद कभी भी सरहद के बाहर मत जाना, और हमेशा तुम्हारे साथ हमारे आदमी रहेंगे, समझी? ठीक है बाबा। बेटी, हम आदिवासी लोग अपना सर कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं लुटा सकते। बाबा, भैरव, यह भैरव को जरूरत से ज्यादा ही बोलने लगा है, क्योंकि तीर कमान की ताकत है उसके पास से। इसलिए हमारे पास भी तो बंदूक की ताकत है चौधरी साहब। मैं भी यही चाहता हूं कि आज भैरव को हमारी बंदूकों की ताकत का अंदाजा हो जाए। तुम अपने 10-12 आदमियों के साथ जाओ और इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो।
और जो भैरव को खत्म करेगा मैं उसे इनाम दूंगा, और जो भैरव को खत्म करके उसकी खूबसूरत बेटी को मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे एक गांव इनाम में दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, वहां कोई भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। पकड़े जाने का अंजाम तुम सब जानते हो। मैं नहीं चाहता कि हमारी ओर से अंग्रेजों को कोई सबूत मिले, समझे? अब जाओ तुम लोग। जो हुकुम चौधरी साहब, चलो। भैरव, कहां गई? ढूंढो उसे। तुम उधर जाओ। तुम चलो मेरे साथ। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? आपका काम हो गया चौधरी साहब। बहुत से आदिवासी मारे गए और भैरव तो अभी तक ऊपर चला गया होगा, मगर अफसोस हमारे भी 3 आदमी मारे गए। उनकी लाशें हम अपने साथ में लेकर आए हैं। भैरव की बेटी कहां है? कहां है भैरव की बेटी? चौधरी साहब, वो भाग निकलने में कामयाब हो गई, मगर वो इस तरफ ही आई है। हमें पूरा विश्वास है कि वो हवेली में है। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। उन आदिवासियों के मन में बलदेव चौधरी के लिए इतना डर है कि वो इस हवेली में आने के लिए सोच भी नहीं सकते, और वो लड़की तो कभी नहीं। जाओ ढूंढो उसे, मेरे पास सिर्फ 5 की रात है। जाओ। जी चलो। नीचे उतरो गाड़ी से। आप रूपाली के बाबा हो ना? मेरी बेटी कहां है? बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं शहर से 2 दिन पहले आया हूं चौधरी साहब की हवेली बनाने। कल उस कमीने ने मेरे बेटी का पीछा किया। कल ही मैं उसे खत्म कर देता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। क्या हुआ बाबा?
क्या हुआ? कल रात चौधरी के आदमी ने हम पर हमला किया। तीर कमान वाले हाथ बंदूक की गोलियों का सामना नहीं कर सके। मैं भी जख्मी हो गया और वो कुत्ते मेरे बेटे को उठाकर भाग गए और तुम भी उसके आदमी हो। बाबा आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। आपकी बेटी बहुत अच्छी है बाबा। मैं किसी भी सूरत में उसे ढूंढ कर लाऊंगा। तुम चौधरी के दोस्त हो, फिर हमसे इतनी हमदर्दी क्यों? बाबा मेरा नाम मोहन है और मैं आपकी बेटी से कल मिला था। उसे देखते ही मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं उसे किसी भी हालत में अपनी जीवन संगी बनाऊंगा। क्या? हाँ बाबा, कल शहर जाने से पहले मैं रूपाली से मिला था। देखो बाबा, ये देखिए, देखिए बाबा, मैं शहर से रूपाली के लिए गहने लेकर आया हूं। देखिए। बाबूजी, फिर तो बड़ा अनर्थ हुआ है। मेरे इन जख्मों ने मुझे कमजोर बना दिया, वरना मैं... आप नहीं जानते, चौधरी के पुरखों ने भी हमारे पुरखों के साथ ऐसा ही अन्याय किया है। बाबूजी, मुझे अभी मेरी बेटी की चिंता हो रही है। बाबा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर इस जुल्म की शिकायत करेंगे। आप चलिए मेरे साथ। चलिए बाबा, चलिए। चलिए। चौधरी बलदेव सिंह बोल रहा हूं। चौधरी साहब, मैं थानेदार भजन सिंह बोल रहा हूं। क्या बात है थानेदार साहब? वो आपका आर्किटेक्ट मोहन बाबू आदिवासी मुखिया भैरव को लेकर यहाँ आया था, आपके खिलाफ शिकायत लिखवाने। मेरे खिलाफ शिकायत? तो क्या फिर आपने शिकायत लिखी? नहीं, मैंने शिकायत तो नहीं लिखी, लेकिन मुझे डर है कि वो शहर जाकर कमिश्नर साहब से शिकायत कर सकता है। आज तो हमने बात संभाल ली, लेकिन बात अगर कमिश्नर साहब तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जल्द कार्रवाई न होने की सूरत में उसने मुझे धमकी दी है कि शहर जाकर कमिश्नर साहब से शिकायत करेगा। आप जल्द से जल्द कुछ करिए चौधरी साहब। ऐसा कुछ भी नहीं होगा थानेदार, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। आप इत्मीनान रखिए, मोहन शहर नहीं जाएगा। लगता है इस चिड़िया के पर काटने ही होंगे, पानी सर से ऊंचा हो गया है। बाबूजी, मैं जानता था ये थानेदार कुछ नहीं करेगा। हाँ बाबा, लगता है थानेदार चौधरी साहब से मिला हुआ है। मुझे शहर जाना होगा, कमिश्नर साहब हमारे साथ जरूर इंसाफ करेंगे। मैं अभी शहर जाता हूं। बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है। बाबा मैं देखता हूं। नहीं नहीं बाबूजी, आप बैठो, मैं देखता हूं। बाबा क्या हुआ? बाबा बाबा मोहन बाबू, आप मेरे काम से शहर गए थे।
आप शहर से वापस भी आ गए, लेकिन मुझसे नहीं मिले। आप मिले इस भैरव से, और इसके बाद आप इसी भैरव को लेकर मेरे खिलाफ शिकायत करने थानेदार से मिलने गए। लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो आप वापस शहर जा रहे थे मोहन बाबू, कमिश्नर साहब से मेरी शिकायत करने। ठीक कहा ना मोहन बाबू? तो आप सब कुछ जानते हैं। मेरा नाम चौधरी बलदेव सिंह है मोहन बाबू, और मैं सब कुछ जानता हूं। और क्यों ना जानूं? आप आए थे मेरे नई हवेली का काम करने, लेकिन आप मेरी पुरानी हवेली की बुनियादों को हिलाना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ चौधरी, तुम एक हत्यारे हो। तुमने मासूम और बेगुनाह आदिवासियों का खून बहाया है। तुमने रूपाली को अगवा किया है। तुम एक मुजरिम हो। मैं इसी वक्त शहर जाकर कमिश्नर साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगा। ऐसा नहीं होगा मोहन बाबू, ऐसा नहीं होगा। आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कुछ देर बाद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अलविदा मोहन बाबू, अलविदा। यही है वो तस्वीर जिसने मुझे तेरा दीवाना बनाया। यही है वो तस्वीर। मोहन बाबू की बड़ी याद आ रही है ना तुझे? जानता हूं मैं। मोहन बाबू की कल्पना है तू, लेकिन अफसोस अब मोहन बाबू नहीं आएंगे। मुझे भी उनकी बहुत याद आएगी, बहुत याद। कुछ कहना चाहती है तू? हाँ? क्या बोलना चाहती है? बोल। वो जरूर आएंगे और तुझे तेरे पापों की सजा भी देंगे। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुझे? चौधरी बलदेव सिंह पर विश्वास नहीं है? मैं जब कह रहा हूं कि वो नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। देख रूपाली, मैं तेरे पे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बस तू मेरी बात मान ले। बहुत गलत ख्याल है तेरा। मैं मर जाऊंगी पर तेरे आगे सिर नहीं झुकाऊंगी, क्योंकि अब मुझ पर मेरा नहीं मोहन बाबू का अधिकार है। अधिकार? अधिकार तो सिर्फ मेरा है तुझ पर। और चौधरी बलदेव सिंह अच्छी तरह से जानता है कि जख्मी शेरनी को किस तरह से काबू किया जाता है। एक बार मेरे हाथ खोल दे कमीने, फिर देख मैं किस तरह तेरी बात मानती हूँ। बात मान लेगी मेरी तू? अगर मैं तेरे हाथ खोल दूंगा तो मेरी बात मान लेगी? चल ले, तेरे हाथ खोल देता हूं मैं। मोहन बाबू! मोहन बाबू! मोहन बाबू!
कहां तक भागेगी? चौधरी, आगे मत बढ़ना, नहीं तो तू कहती हो तो नहीं बढ़ता। तू चला जाए ऐसे, वरना वरना क्या? वरना मोहन बाबू को बुलाएगी तू? उसे तो मैंने अपने हाथों से मार दिया। नहीं, 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 मेरे खिलाफ शिकायत करने जा रहा था वो। नहीं, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। देख रूपाली, अकल से काम ले। अब तेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। जहां तू खड़ी है उसके पीछे मौत है, और तेरे सामने मैं हूं, तेरी जिंदगी। जिसे चुनना है चुन ले। तो मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। जिल्लत की जिंदगी से अच्छी इज्जत की मौत है। लेकिन तू एक बात याद रखना, मैं मर के भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। भाई रुक जा, रुक जा। मोहन बाबू! बेवकूफ लड़की। कौन है? कौन है? रूपाली, तुम तो। हाँ चौधरी, मैं मर चुकी हूं। मैंने तेरे सामने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मरते वक्त मैंने कहा था, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले शरीर थी, बेबस थी, लाचार थी, कमजोर थी, लेकिन अब इस शरीर की कैद से आजाद एक आत्मा हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, बेबस नहीं हूं। मैं तुझे तेरी पापों की सजा देने आई हूं। आगे मत बढ़ना रूपाली, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। आगे मत बढ़ना रूपाली, वरना गोली मार दूंगा। बंदूक हाथ में है, फिर भी डर रहा है चौधरी। देख रूपाली, आगे मत बढ़। चला गोली, गोली चला चौधरी। देख रूपाली, आगे मत बढ़। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे रूपाली, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे रूपाली, माफ कर दे। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, माफ कर दे मुझे, माफ कर, माफ कर दे, माफ कर। आगे मत आओ, आगे मत बढ़। अरे कोई बचाओ मुझे।
मुझे माफ कर दे। नहीं चौधरी नहीं, मैं तुझे माफ करने के लिए नहीं, तुझे तेरी पापों की सजा देने आई हूं। माफ कर दे मुझे। देख चौधरी देख, कुदरत का इंसाफ। आज तू उसी जगह पे खड़ा है जहां से कूदकर मैंने अपनी जान दी थी। क्या कहा था तूने? मेरे पास दो ही रास्ते हैं, पीछे मौत और आगे तू। चौधरी, तेरे तो पीछे भी मौत है और आगे भी। नहीं रूपाली, नहीं नहीं, वही रुक जा रूपाली, वही रुक जा। पापी को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन हे भगवान, तूने मुझे किस बात की सजा दी है? अब तो जब तक मेरे मोहन बाबू लौट कर नहीं आते, मुझे इसी हवेली में उनका इंतजार करना पड़ेगा। मोहन बाबू! दुश्मन के साथ नरमी का व्यवहार भी तो नहीं कर सकते? तू रोटी की चिंता मत कर, वो तो मैं तुझे खिला दूंगी। मैं क्यों बताऊं तुझे कि मेरा नाम रूपाली है? तुम कितने अच्छे हो बाबू। क्या बात है साहब? कुछ नहीं। ये रात मैं कभी ना भूल पाऊंगा। मैं इस हवेली से उन यादों को अपने साथ ले जा रहा हूं, जो यादें रूपाली के साथ जुड़ी हुई हैं। चलो। मोहन बाबू। हाँ? जा रहे हो बाबू? रूपाली, तुम? हाँ बाबू, तुमने मुझे पहचान लिया? रूपाली, मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई हैं। बस मुझे इसी दिन का इंतजार था कि तुम एक बार इस हवेली में आओ, मैं तुम्हें देखूं। आज मेरी साधना पूरी हुई, मेरी आत्मा को शांति मिली और आज मुझे मुक्ति